Hello everyone. Ever felt your new car doesn't pull like your old one did? Same company, same engine size, but the new one feels lazier. आज हम समझेंगे BS4 वर्सेस BS6 के बीच का असली फर्क और कैसे क्लीन एयर ने हमारे इंजन्स को टेम कर दिया है आज की तारीख में। 2020 में इंडिया ने एक हिस्टोरिक जंप लिया और वो हिस्टोरिक जंप इतना हिस्टोरिक था कि BS4 से डायरेक्ट उन्होंने BS6 हमको इंजन्स थमा दिए। गवर्नमेंट ने एक्चुअल में BS5 को कम्प्लीटली स्किप कर दिया और अब मैन्युफैक्चरर्स को एक जिम्मेदारी दे दी कि यूरो 6 लेवल के क्लीन इंजन्स उनको बनाने पड़े ओवरनाइट। मतलब इंजन्स को एक्चुअल में एक सर्जिकल मास्क पहनाकर हमको दे दिया। रिजल्ट हमको क्या मिला? क्लीन एयर मिली है, लेस पोल्यूशन। और हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा इन्होंने जो किया है वो हमको भी परेशान करेगा, वो आपको भी परेशान करेगा, और इन्होंने हमें थमा दिया एक लेस पंची इंजन। अब BS6 इंजन के अंदर आजकल जो है वो पूरा लैब को ही फिट कर दिया है। टू मेनी सेंसर्स, टू मेनी दिस, टू मेनी दैट। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आजकल का इंजन बना दिया गया है कि डीजल इंजन को मिल गया उनका एक नया साथी, विच इज़ DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो सूट को ट्रैप करता है ऑब्वियसली, लेकिन जो जिसकी जान वो दबा देता है ना, जिसको वो चोक कर देता है, वो एग्जॉस्ट का फ्लो है। ठीक है, फिर आया SCR और उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जो और भी गैसेस को न्यूट्रलाइज करता है, बट नीड्स क्या नीड होता है। अब इसके लिए आपको चाहिए एडब्लू टॉपअप्स, जो आपके पैसे और खर्च करने पड़ेंगे आपको। और पेट्रोल इंजन को उन्हें मिल गया और एक नया वाला दोस्त, जिनको हम कहते हैं GPF और टाइटर कैटालिटिक कन्वर्टर्स इनको मिले हैं, ठीक है, गिफ्ट में। ये सब सिस्टम्स एग्जॉस्ट फ्लो को क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे बैक प्रेशर बढ़ता है। अगर अब बैक प्रेशर बढ़ेगा तो इंजन को लिटरली सांस लेने में क्या होगा? बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, प्रॉब्लम होगी। जब एग्जॉस्ट गाड़ी का जो होता है वो एग्जिट टफ हो जाता है ना उसका, तो पावर नेचुरली आपको डल लगेगी। ठीक है, आपको वो लैगीनेस, वो जो पंचीनेस जो फील होता था BS4 के इंजन में, वो मिलेगा नहीं। अब BS6 के जो ECU है वो इस तरीके से ट्यून किए गए हैं कि पावर की डिलीवरी जो होती है वो इंटेंशनली स्मूथ बनाई दी। जो ड्राइव बाय वायर पेडल था ना, जो मैकेनिकल चीज होती थी कि जब आप पेडल दबाते थे तो थ्रॉटल ऑटोमेटिकली ओपन होता था। ठीक है, अभी जो है जब आप 25% पेडल दबाते हो एक नॉर्मल BS6 इंजन में, तो ECU ऐसे ट्यून किया गया है कि वो शायद सिर्फ आपको 15% थ्रॉटल ही खोलता है। अब आप मुझे पूछोगे क्यों? ताकि जो भी एमिशन स्पाइक्स आपको दिख रही है वो कंट्रोल में रहे। अब इसका रिजल्ट हमको ही झेलना पड़ेगा। क्या है ये? आपको ज्यादा लैग इसमें महसूस होगा, और वो जो इंस्टेंट आपको किक मिलता था BS4 की गाड़ियों में, वो अभी कंप्लीटली मिसिंग है, अभी आपको नहीं मिला। अगर हम बात करें और एक नया चैप्टर, एक चैप्टर जब खत्म नहीं होता तो दूसरा इंट्रोड्यूस होता है, और जब दूसरा इंट्रोड्यूस इन्होंने कर दिया था तो इसके साथ हमको गिफ्ट में और एक चीज दे दी थी, और वो है चैप्टर नंबर 3। और ये चैप्टर नंबर 3 है E20 फ्यूल। ठीक है, इथेनॉल 20% मिक्स होके आ गया है, लेकिन रिजल्ट इन्होंने इतना अच्छा किया है कि आपको 2 से 5% माइलेज और ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इथेनॉल 20% पेट्रोल में ऐड कर दिया है अभी, तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको क्या होगा? स्लाइड सा पावर लॉस इन्होंने बताया है, लेकिन वो स्लाइड इतना स्लाइड है कि आपको महसूस हो जाए। बट हायर ऑक्टेन होने की वजह से अगर इंजन जो अभी E20 है, E20 रेडी है, अगर उनका ECU इग्निशन का, तो ECU इग्निशन एडवांस करके बेटर एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकती है कंपनियां। ठीक है, बट अभी ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। सो फ्यूचर BS6 engines might regain some lost punch, ironically through ethanol, but it's a question mark. So let's not talk about it. अभी मैं अगर एडवांटेजेस इसके बारे में बताऊं तो व्हाट गॉट एक्चुअली बेटर, BS6 के पॉजिटिव्स भी थोड़े से है, जैसे कि 70% लेस डीजल स्मोक आपको मिलता है, 25% क्लीनर पेट्रोल एग्जॉस्ट निकलती हैं आजकल के BS6 की कार्स में, बेटर रिफाइनमेंट आपको मिलता है। आप कार में बैठोगे तो वो ज़्यादा रिफाइंड लगेगी, आइडल भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगा। ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स ये सारे ऐड कर दिए गए, क्योंकि आपकी गाड़ी में जो है ना, आपकी गाड़ी को एक सेंसरों का डब्बा बना के रख दिया है ताकि ECU आपकी गाड़ी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता ही रहे। अभी ये इसके साथ साथ फ्यूचर रेडी है, क्योंकि रियल ड्राइविंग एमिशन रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, कार स्लो लग सकती है, पर एनवायरनमेंट को थोड़ा सा फायदा इससे मिला है, और आपके लंग्स को भी शायद मिलेगा। तो दोनों के लिए ये विन है। बट आज अब जो पेन पॉइंट्स हम महसूस करते हैं, आप और मैं जो महसूस करते हैं, वो थ्रॉटल लैग हमको ज़्यादा देखने मिल रहा है। टर्बो रिस्पॉन्स जो है वो सॉफ्टर हो गया है। DPF क्लॉगिंग इश्यूज इतने आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए, अगर आप गाड़ी को अपने सिटी में ड्राइव करते हो, और खासतौर पर अगर वो डीजल की गाड़ी है, तो ये क्लॉगिंग के DPF के इश्यूज बहुत ज़्यादा आपको देखने मिल रहे हैं।
माइलेज ड्रॉप आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हाँ, रूरल एरियाज़ में BS6 कार मेंटेन करना भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं होते हैं, फ्यूल क्वालिटी पता नहीं कैसी है, और ट्रेनिंग जो मैकेनिक्स के पास होनी चाहिए इन स्पेशलाइज्ड टूल्स को यूज़ करने के लिए, आई डोंट थिंक सो वो अवेलेबल है। तो सिंपल आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन। इफ़ यू आर एंथुसियास्ट जो कार में इंटरेस्ट रखते हैं, तो BS4 वॉज अ रॉ मैकेनिकल चीज़, mechanical engine that was pretty aggressive. But if you're a commuter who is like traveling from point A to point B, then BS6 is cleaner, quieter, and a little smart as well. तो BS4 थी एक वाइल्ड एनिमल, और BS6 एक ट्रेन पेट है। पावर अब भी है बट लीश पर इसको लगा दिया है। तो सो नेक्स्ट टाइम जब आप कहो कि पुरानी कार में ज़्यादा जान थी, यू आर राइट, इट वॉजंट नॉस्टैल्जिया, इट वॉज फिजिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।